हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के 13 मार्च के फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, तैरती हुई झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लोकटक झील इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिशनपुर जिले में दुनिया में इस झील को तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। यदि आपसे जिला पूछेगा तो बिशनपुर जिला में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को और समाज सेवी नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत का महान्यायवादी जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 से संबंधित है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है। भारत 61 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। तो भारतीय ध्वजवाहक जो है उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु तथा मनप्रीत सिंह था, ठीक है। समापन समारोह में ध्वजवाहक अंचत शरद कमल तथा निकहत जरीन था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH द्वारा FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है। तो दोस्तों FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 जो है सविता पुनिया और PR सीरीजेस को चुना गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में शुरुआत किया गया था, जिसमें जर्मनी विजेता टीम रहा है और बेल्जियम जो है उप विजेता टीम रहा है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है। तो दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बीबी का मकबरा जो है किसने बनवाया है। तो औरंगजेब ने बनाया है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अकबर का मकबरा जो है जहांगीर ने बनवाया है और सिकंदरा में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा शेरशाह के पुत्र ने बनवाया है, जो सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 किस अभिनेता को दिया गया है। तो दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 से जो है अभिनेता को दिया गया है, रणवीर सिंह को दिया गया है, जो फिल्म 83 को लिए दिया गया है, यानी फिल्म 83 को दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों बात कर ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को दिया गया है, जो फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को दिया गया, जो फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है। तो दोस्तों जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और इस ऐप का इस्तेमाल दोस्तों पूरे देश में एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि शहनाई में कितने स्टार्स होते हैं। तो दोस्तों शहनाई में 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खां, दया शंकर, अली अहमद हुसैन खां, ये सभी दोस्तों प्रमुख शहनाई वादक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता टीम कौन रहा है। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता टीम जो है मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। उप विजेता की बात करें तो दोस्तों मुंबई रहा है और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों रजिया सुल्तान की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बसोराद मिसाइल जो है किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों DRDO ने ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से कम दूरी की मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम बसोराद मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बसोराद मिसाइल किसने लॉन्च किया है। तो DRDO ने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो दोस्तों बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है किसको किसको जोड़ता है। तो यह जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। डोवर जल डमरू मध्य यह अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा को जोड़ता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 कहाँ आयोजन किया गया है। तो दोस्तों कहाँ आयोजन किया गया है, फाइनल का कहाँ आयोजन किया गया है, शायद एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है, ठीक है। जिसमें सौराष्ट्र विजेता टीम रहा है और महाराष्ट्र उप विजेता टीम रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में आयोजन किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के 1885 अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्ष 1885 ईस्वी का पहला अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है। तो दोस्तों सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो 11 होता है और इसका सिंबल Na होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि FTF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों FTF का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और यह दोस्तों एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी झिंडागढ़ा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और यह जो है विशाखापट्टनम जिले में स्थित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है। तो किस देश के साथ की है। तो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। तो दोस्तों कौन सा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जब हवा महीन बालू को उड़ाकर ले जाती है और एक टीला का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब हवा महीन बालू को उड़ाकर ले जाती है और एक टीला का निर्माण करती है उसे बालू का स्तूप या टीबा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित है, ठीक है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों और संघ के मध्य जो है अधिकार की उल्लेखित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक छत्रपति शिवाजी थे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे। तो बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि नवंबर 2022 तक भारत के पहले नागरिक कौन थे। तो दोस्तों भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश के पहले नागरिक बन गए, जबकि वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के दूसरे नागरिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, उमा शंकर मिश्र, ये सभी दोस्तों सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज सभी तबला वादक हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। अली अकबर खां सरोद वादक है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की ओर से किसने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 को किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों उज्जैन में 856 करोड़ रुपये के लागत से तैयार महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि तमिल नववर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो पितांडु, जिसे पुथुरुसम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुथुरुसम। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उगादी भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा द्वारा 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा के पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5वां संस्करण का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि देश की पहली ऐसी कौन सी राष्ट्रपति है जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। तो दोस्तों देश की पहली जो है राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है, जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों व्यापार करने के लिए जो है GST रेडी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 54 में किसका प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2024 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों 2024 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी जो है बांग्लादेश करेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ICC पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी जो कौन सा देश करेगा। तो भारत करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हिमावती, काबनी और भवानी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और जास्कर है, जिसमें दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों छऊ नृत्य जो है झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कथकली मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है। बिहू बिछुआ असम का लोक नृत्य है। कालबेलिया घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। रौफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों जतिन गोस्वामी एक भारतीय नर्तक और नृत्य रचनाकार है जिन्हें सत्रिया के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन जो है गोवा में किया गया। ठीक है, तो गोवा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1651 ईस्वी में अंग्रेजी कारखाना किस नदी के किनारे स्थापित किया गया था। तो दोस्तों पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका हुगली नदी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो है सियाचिन ग्लेशियर, दुरुंग दुरुंग ग्लेशियर, शपथ ग्लेशियर और कोला होई ग्लेशियर, ये सभी दोस्तों ग्लेशियर है। तो जो आपका ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब मूत्र का पीएच मान दोस्तों 6 होता है, लार का 6.5 होता है, रक्त का 7.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है और समुद्री जल का 8.4 होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सिलिकॉन किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों सिलिकॉन प्राकृतिक में पाए जाने के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से सभी चट्टानों के साथ रेत, मिट्टी और मृदा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंपीय तरंग कौन सा है। तो दोस्तों भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और सतही तरंगे यानी एल तरंगे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों डिंग एक्सप्रेस जो है हिमा दास को कहा जाता है, जो भारत के असम राज्य से एक भारतीय धावक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पुरंदर की संधि कब हुआ था। तो दोस्तों 11 जून 1665 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के सेनापति, राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जून 1665 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल कार का पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल कार का पायलट प्रोजेक्ट जो है नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो दोस्तों अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो है भारत जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो साउथ अफ्रीका में किया गया था और उप विजेता जो है इंग्लैंड टीम रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सी धातु बनता है। तो दोस्तों तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल धातु बनता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं तांबा टिन को मिश्रण से क्या बनता है। तो कांस्य बनता है। तांबा जस्ता से और निकेल से जर्मन सिल्वर बनता है। टीन सीसा के मिश्र धातु से टका यानी सोल्डर बनता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2022 का अध्यक्ष कौन बना है। तो दोस्तों केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष और फ्रांस के विकास राज्य मंत्री क्रिसोला जाचारोपोलू को सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा RK सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द बेंच पुस्तक के लेखक मेघन मार्कल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस शाखा से दिया गया है। तो दोस्तों वर्ष 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जॉन F क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोनी जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिक में इनके कार्य के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किस शाखा से दिया गया है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों नीति आयोग के उद्देश्य जो है राज्य की मांगों की सुनना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया है। यह योजना आयोग की जगह पर किया गया है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री होता है जो PM नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है और CEO परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर